करनी सेना के अध्यक्ष नाम है सुखदेव सिंह गोगामेडी। उनकी गोली मारकर उनके आवास पर ही हत्या कर दी गई है। और आज दोस्तों मैं आपसे इसी ही केस के बारे में बात करने वाला हूं कि आखिर उनकी हत्या क्यों करी गई है, किसने करी है और उसकी हत्या के पीछे अभी तक के कौन से कारण हैं जो सामने निकल कर आए हैं। तो हेलो एंड वेलकम बैक, माय नेम इज धीरज शर्मा। इस केस की पूरी डिटेल्स के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक थाना लगता है, थाना श्यामनगर। उसी थाना श्यामनगर में सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने घर पर थे। यह घटना है 5 दिसंबर 2023 की दोपहर को 1 बजे। उनके घर के सामने ब्लैक कलर की एक स्कॉर्पियो आकर रुकती है। स्कॉर्पियो में से एक व्यक्ति निकलकर गार्ड के पास जाता है और उस व्यक्ति का नाम था नवीन शेखावत। नवीन शेखावत वहां पर गार्ड से जाके बोलता है कि मुझे सुखदेव जी से मिलना है और आप मुझे अंदर जाने दीजिए। गार्ड भी नवीन शेखावत को पहले से अच्छे से जानते थे और नवीन शेखावत भी सुखदेव जी को बहुत अच्छे से जानते थे। अब सुखदेव के पास में नवीन शेखावत पहुंच जाता है। जाकर देखते हैं कि वो अपने कमरे में अकेले बैठे हुए हैं, एक सोफे पे बैठे हुए हैं और बातचीत होती है। बातचीत में नवीन शेखावत उनसे बोलता है कि मेरे साथ में मेरे 2 और भी दोस्त हैं जो आपके बहुत बड़े फैन हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं और अगर आप इजाजत दो तो मैं उन्हें अंदर ले आता हूं, उन्हें अंदर बुला लेता हूं और वो आपसे मुलाकात करने के बाद बेहद खुश हो जाएंगे। अब सुखदेव जी बोलते हैं कि अगर तुम्हारे साथ आए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी और नवीन शेखावत दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। अब जो स्कॉर्पियो में से 2 लोग थे वो भी अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद में आपस में ये लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत शुरू करते हैं, बहुत देर तक हंसते भी हैं, मजाक भी बनाते हैं, लेकिन फिर अचानक से सुखदेव सिंह गोगामेडी के फोन पर एक कॉल आ जाती है। वो अपने फोन को उठाने के लिए जैसे ही अपने फोन का बटन को दबाते हैं या जैसे ही अपने फोन को रिसीव करते हैं और फोन पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं, अचानक से उनके सीने में एक गोली आकर लगती है और देखते देखते उस कमरे के अंदर गोलियों की आवाज ताबड़तोड़ अंदाज में आनी शुरू हो जाती है। गोली मारने वाला कोई और शख्स नहीं था, गोली मारने वाले वही 2 शख्स थे जो नवीन शेखावत के साथ में ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में अंदर आए थे। अब जैसे ही ये लोग कुछ समझने की कोशिश करते तो एक गोली नवीन शेखावत को भी लग जाती है और आनंद फानंद में पूरी बहुत जल्दी यानी 1 मिनट के अंदर अंदर पूरी 17 गोलियां इस कमरे में चल जाती है। पहली गोली लगती है सुखदेव सिंह को उनकी छाती में और फिर उनके चारों तरफ यानी शरीर पर और भी बहुत सारी गोलियां मार दी जाती हैं। उनके पास में ही नरेंद्र कुमार नाम का उनका एक गार्ड बैठा हुआ था, उसको गोली मारी जाती है। नवीन शेखावत को गोली मारी जाती है जो उन 2 लड़कों के साथ में आया था, उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा और इन तीनों लोगों को गोली मारकर जैसे ही वो 2 लड़के वहां से भाग रहे थे तो अचानक से उनके दिमाग में आता है कि अभी हमें और भी यानी सुखदेव सिंह को और भी गोली मारनी है। वो उनकी लाश के नजदीक जाता है और उनके सर से सटाकर एक गोली उनके सर में मार देता है। बाहर जाते हैं, बाहर जैसे ही वो जाते हैं तो बाहर जो गार्ड खड़े हुए थे गोलियों की आवाज सुनकर वो अपनी जान बचाने के लिए पहले ही वहां से भाग जाते हैं। अब वो जो 2 लड़के थे उन जिनके हाथ में गन थी वो रोड पर जाते हैं। ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो वहां पर ऑलरेडी थी लेकिन वो उस स्कॉर्पियो में नहीं बैठते। सामने से उनके एक स्कूटी पर एक बंदा आ रहा था, वो उसको भी गोली मारते हैं और उसकी स्कूटी को लेकर छीन कर वहां से रफा दफा हो जाते हैं यानी वहां से भाग जाते हैं। अब सवाल यह निकल कर आता है कि इनकी हत्या क्यों कराई गई और अब मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। असल में सुखदेव सिंह गोगामेडी को पिछले काफी दिनों से अलग अलग नंबर से फोन आ रहे थे और उनसे बोला जा रहा था कि जिस करनी सेना के तुम अध्यक्ष हो उसे बहुत जल्दी छोड़ दो वरना तुम मारे जाओगे। अब इसी चक्कर में उन्होंने पुलिस में कंप्लेन भी करी थी। जयपुर के कमिश्नर के पास भी वो गए थे, उन्होंने उनसे बोला भी था कि मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल्स आ रही हैं तो आप मुझे पुलिस प्रोटेक्शन देने की कोशिश करें, लेकिन अभी तक उन्हें कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला था। लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी ही तरफ से 3 गार्ड्स को अपने लिए हायर किया हुआ था जो रात दिन सुबह शाम उनकी सुरक्षा में तैनात रहा करते थे और उन्हीं 3 गार्ड में से नरेंद्र कुमार एक गार्ड था जो इस दिन यानी 5 तारीख को कमरे में मारा गया। 2 गार्ड उनके बाहर थे।
अब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन किसी को अभी तक ये नहीं पता था कि आखिर वो दो शूटर कौन थे। वो दोनों शूटर मौके से भाग जाते हैं और जिसको भी गोली लगी थी उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जाकर नवीन शेखावत और सुखदेव सिंह गोगामेडी दोनों की हत्या हो जाती है, यानी दोनों की मौत हो जाती है हॉस्पिटल में जाने के तुरंत बाद। अभी नरेंद्र कुमार नाम का जो सुखदेव सिंह का एक गार्ड था उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उसकी कंडीशन भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अब दोस्तों पुलिस को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन रोहित गोदारा नाम के एक फेसबुक पेज पर इस हमले की जिम्मेदारी ली जाती है। और वो बंदा यानी जो रोहित गोदारा नाम का कोई व्यक्ति है वो भारत में नहीं रहता, वो भारत के बाहर ही रहता है। और उसने जिम्मेदारी ली और उसने बोला कि हाँ, हमने ही इसकी हत्या करवाई है, क्योंकि हम इसको मारना चाहते थे। हम इसे इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि ये हमारे गैंग के जितने भी दुश्मन हैं उन्हीं सभी लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करता था। और धीरे धीरे चलते चलते दोस्तों इस यानी रोहित गोदारा का जो नाम है वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जुड़ जाता है। अब ये बात पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है और पूरे हिंदुस्तान में पूरे सोशल मीडिया पर फैल चुकी है कि ये जो हत्या है वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ही करवाई है। रोहित गोदारा नाम का व्यक्ति जो बाहर है यानी हमारे देश से बाहर है, अब ये रोहित गोदारा नाम के व्यक्ति बाहर से ही बैठे बैठे हिंदुस्तान की जेल में बंद एक गैंगस्टर से संपर्क करता है जिसका नाम था संपत नेहरा, जो पंजाब की किसी जेल में बंद है। उससे बोला जाता है कि सुखदेव सिंह को तुम्हें जैसे तैसे रास्ते से हटाना है, क्योंकि वो हमारे गैंग के जितने भी दुश्मन हैं उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। और जेल में बैठा बैठा संपत नेहरा दो लोगों को हायर करता है जिनका नाम था नितिन और रोहित, यानी नितिन फौजी और रोहित राठौर। उन दोनों को हायर करता है। वो दोनों सीधा पहुंच जाते हैं नवीन शेखावत के पास में। नवीन शेखावत वो व्यक्ति है जो सुखदेव सिंह को पहले से जानता था। अब वो नवीन शेखावत के पास जाते हैं अब से काफी दिन पहले, उससे दोस्ती करते हैं, जैसे तैसे उसके दिल को जीत लेते हैं। उसके दिल को जीतने के बाद एक दिन नवीन शेखावत जब जिक्र करता है कि मुझे सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास जाना है, तो ये दोनों भी उससे बोलते हैं कि हम भी उनके पास जाना चाहते हैं, हम भी उनके बहुत बड़े फैन हैं और हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। हम उनकी आइडियोलॉजी जो है, जो उनके विचार हैं, उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हैं पहले से ही। हमें उनके काम के तौर तरीके बहुत ज्यादा पसंद है और हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। और फिर वो 5 दिसंबर को एक स्कॉर्पियो गाड़ी को 3-4 दिन के लिए किराए पर लेते हैं और फिर नवीन शेखावत के साथ में 1 बजे यानी 5 दिसंबर 2023 को दिन में 1 बजे उसके आवास पर पहुंच जाते हैं और सुखदेव सिंह को ताबड़तोड़ गोलियों से मार डालते हैं। और धीरे धीरे जब पुलिस इन शूटर्स तक पहुंचती है तो पता चलता है कि नितिन फौजी जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है और दूसरे शूटर का नाम है रोहित राठौर जो राजस्थान के जिला नागौर के जसूरी गांव का रहने वाला है। अब दोस्तों इन्हीं दोनों ने इस काम को अंजाम दिया है। अब जिन जिन लोगों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो उनका कहना है कि बहुत दिन पहले राजस्थान में एक गैंगस्टर जिसका नाम था आनंदपाल सिंह, उसकी हत्या कर दी गई थी। अब वो जो गैंगस्टर था वो लॉरेंस बिश्नोई यानी रोहित गोदारा के गैंग का एंटी था, यानी इनका दुश्मन था। लेकिन आनंदपाल की हत्या के बाद में सुखदेव सिंह गोगामेडी ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया था, यानी वो इस हत्या के खिलाफ थे। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए थे और वो चाहते थे कि बहुत जल्दी उसके हत्यारों को पकड़ा जाए। बस तभी से ये लोग यानी सुखदेव सिंह गोगामेडी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हत्थे पर चढ़ चुका था। ये सारी बातें रोहित गोदारा ने बताई हैं अपने फेसबुक वाले पेज पर। और दोस्तों अगर बात करें सुखदेव सिंह गोगामेडी के बारे में तो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने 2013 में करणी सेना को ज्वाइन किया था। 2013 में जैसे उन्होंने करणी सेना को ज्वाइन किया तो उनकी आइडियोलॉजी, उनका लोगों से बातचीत करने का तरीका और राजपूतों से यानी राजस्थान के जितने भी राजपूत हैं, युवा राजपूत हैं, वो सुखदेव सिंह से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। उनके बातचीत करने का तरीका, उनका काम करने का तरीका, उनकी आइडियोलॉजी से वहां के बहुत सारे युवा उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हैं। इसी को देखते हुए जब युवा उनसे बहुत ज्यादा जुड़ते चले जाते हैं तो उनका कद और भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है। लेकिन उस समय पर करणी सेना के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था लोकेंद्र सिंह कालवी। लोकेंद्र सिंह कालवी से सुखदेव सिंह गोगामेडी का एक टाइप से मान के चलो कि विवाद होता है
और विवाद के बाद में सुखदेव सिंह गोगामेडी ने उसको छोड़ दिया, यानी करणी सेना को छोड़ दिया, और वहां पर फिर उन्होंने अपनी ही एक अलग संगठन बनाया, अपनी एक अलग सेना बनाई, जिसका उन्होंने नाम रखा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना समाज में होने वाले, राजस्थान के समाज में होने वाले हर गलत काम के प्रति इनकी जो ये सेना है वो काम किया करती थी। अगर बात करें कि ये सेना यानी सुखदेव सिंह गोगामेडी बहुत ज्यादा चर्चा में कब आए थे, तो 2017 में फिल्म पद्मावत की शूटिंग चल रही थी राजस्थान में। अब किसी ने सुखदेव सिंह को बोला कि वो जो पद्मावत की शूटिंग चल रही है वो राजपूतों के खिलाफ जैसे तैसे एक साजिश है, यानी राजपूतों की कहानी को तोड़ मोड़ के वो लोग परोसने वाले हैं। तो सुखदेव सिंह सीधा अपना गैंग लेकर, या यूं कह लीजिए कि अपनी सेना लेकर, गैंग तो बोलना गलत होगा, तो वो अपनी सेना को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। सबसे पहले सेट में तोड़फोड़ करते हैं और कुछ कलाकारों के साथ भी तोड़फोड़ की जाती है। यहां तक कि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो संजय लीला भंसाली थे उनको सुखदेव सिंह ने एक चांटा भी मारा था, और उस चांटे की गूंज पूरे देश में फैल गई थी, और वहीं से सुखदेव सिंह गोगामेडी का कद और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में बढ़ गया था। देखते देखते ये पॉलिटिकल पार्टीज में भी आने लगे थे। इन्होंने अपना ये कह के चलो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम किया हुआ था, पॉलिटिकल कनेक्शंस भी इनके बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि सुखदेव सिंह गोगामेडी उनके गांव का नाम है। जब उनका कद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत लोगों ने उन्हें जानना शुरू कर दिया, तो फिर उन्होंने अपने नाम के आगे अपने गाँव का नाम लगाना शुरू कर दिया, और जो था गोगामेडी, अब उनका पूरा नाम बन चुका था सुखदेव सिंह गोगामेडी। और जब दोस्तों मैं इस केस की डिटेल्स को पढ़ रहा था तो कुछ ऐसा भी सामने आया कि एक महिला थी जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी पर रेप का इल्जाम लगाया था। कुछ ऐसा भी, उसने ऐसा कहा था कि उन्होंने मेरे साथ रेप किया है और अलग अलग कई जगहों पर ले जाकर रेप किया है। कुछ प्रॉपर्टी का भी डिस्प्यूट आया, और कुछ कनेक्शंस पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल नेता हैं, जो राजनेता हैं, उनसे भी सामने आए हैं। और अगर बात करें रोहित गोदारा के बारे में, तो रोहित गोदारा ने भी अपने फेसबुक पेज पर सुखदेव सिंह गोगामेडी को बलात्कारी और किडनैपर, कुछ इसी टाइप से उनके बारे में बोला है। अब दोस्तों इस केस के बारे में, यानी सुखदेव सिंह गोगामेडी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सुखदेव सिंह गोगामेडी एक रेपिस्ट, या फिर एक बलात्कारी, या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग में कुछ धोखाधड़ी करने वाला, या पॉलिटिक्स में आकर कुछ गलत करने वाले लोगों से कनेक्टेड है? आप जो भी कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, क्राइम वेब सीरीज, क्राइम स्टोरीज सुनने में इंटरेस्ट है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।